अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर और तमाम लोगों का आंध्रा में इस्तकबाल है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज 27 मार्च 2023 है और सबसे पहले अपडेट है, उसके बाद मेरे कुछ सवालात हैं। आज की हियरिंग के अपडेट के बाद सीएम इब्राहिम साहब जो जेडीएस स्टेट के कर्नाटका स्टेट के जो है सदर हैं, उनसे। चलिए अभी खबरों की तरफ चलते हैं। आज की आईएमए की खबर यह है कि आज हियरिंग हुई थी और सीबीआई के केस के ताल्लुकात से हियरिंग हुई थी और कुछ जो है मामला जो है ठीक से जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आजकल हो क्या रहा है। कुछ घबराने वाली बात जो है मुझे नजर आ रही है आज की हियरिंग में जो भी हुआ है। और इस बार बहुत ही लंबी तारीख दी गई है। अगला हियरिंग जो है सीबीआई के केस के ताल्लुकात से वो है 15 तारीख को दिया गया है, अगले महीने। ये बहुत जो है अफसोस की बात है कि इतना लंबा समय दे दिया है। और आज कोई भी अक्यूज्ड जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ था और 317 सेक्शन के तहत जो है आज नहीं आ पाएंगे बोल के कोर्ट के सामने अपील की और उनकी अपील को मंजूरी दे दी गई। हियरिंग हुई, बहुत ही छोटी हुई। और कोर्ट के सिलसिले में जो है अगली जो हियरिंग होगी वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की होगी सीबीआई के तरफ से, और साथ के साथ सेक्शन 457 की हियरिंग भी होने वाली है। अब सेक्शन 457 की हियरिंग क्या है? ये सेक्शन 457 क्या होता है? सेक्शन 457 जो है प्रॉपर्टीज के ताल्लुकात से होती है। तो प्रॉपर्टीज को जो है जो डिपार्टमेंट्स ने, जो भी एजेंसीज है, उन्होंने जो सीज किए थे, मंसूर खान के हो या आईएमए के ताल्लुकात से हो या किसी पॉलिटिशियंस के हो या किसी अन्य अक्यूज्ड के प्रॉपर्टीज हो, ज्यादातर जो है इसको अगर लिफ्ट करना है, मतलब उसको वापस जो है उनको वापस प्रॉपर्टीज को जो है उनके हाथ में जो है सौंपना है, ऐसे भी मामले होते हैं। तो क्या उनको प्रॉपर्टीज वापस देना है या नहीं देना है, या जो है ये उसके हकदार हैं या नहीं है, क्या ये आवाम का हक है या मंसूर खान का हक है या आईएमए के ग्रुप ऑफ कंपनीज का हक है या किसी पॉलिटिशियन जिसके प्रॉपर्टी सीज हुए हैं उनका हक है। जो टोटल 33 अक्यूज है उनके प्रॉपर्टीज को लेकर के ओवरऑल जो है मसला जो है सेक्शन 457 में हियरिंग होने वाली है 15 तारीख को। इसमें थोड़ा बहुत घबराने वाली बात तो है ही है। अब तक जो है ना के बराबर पैसा जो है रिकवर हुआ है, जो कंफर्म्ड हो गया है स्पेशल कोर्ट से। एक तो पिछली बार तकरीबन 15 करोड़ तक जो है आवाम को 50-50 हजार बांटा गया था। अब जो है उम्मीद है कि रमजान की ईद से पहले 80 करोड़ रुपए जो है रिकवर हो जाएंगे। आई मीन ऑलरेडी रिकवर हो चुका है ई ऑक्शन के जरिए। जो फर्नीचर था वो बेच करके, ज्वेलरी थी वो बेच करके, ये तमाम चीजें तो हो ही गई हैं। और यहां तक मामला जो है तकरीबन अगर पूरा मिलाएंगे तो 95 टू 100 करोड़ की रिकवरी अब तक हुई है और 100 करोड़ ही जो है आवाम को मिलने की उम्मीद है, जो कंफर्म्ड है। ईद से पहले ये 80 करोड़ भी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वो 50-50 हजार सब लोगों को दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा वो कोर्ट का मामला है। आज की हियरिंग में ऐसा कुछ जो है बताया नहीं गया है। अब नेक्स्ट जो है इसकी कब हियरिंग होगी इसके बारे में जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं रोजाना चेक करता रहूंगा कोर्ट में केसेस के बारे में। तो इसके बारे में तारीख में ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि ईद से पहले हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आ रही है। हो सकता है कुछ डिले भी हो जाए। आज की केस की अपडेट मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक तो ये हो गया। अब बाकी के जो 1000 करोड़ तक के जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि आईएमए की जो मंसूर खान के नाम पे प्रॉपर्टीज हो या कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जो हो, जो भी सीज किए गए हैं प्रॉपर्टीज, इसके ताल्लुकात से जो है ये क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त ही जो है बताएगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें कुछ खतरा नजर आ रहा है और हमें जो है बहुत जल्द जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो हमें जो है एहतजाज करना पड़ेगा, यानी कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा।
वो क्या करना है, ये तमाम चीजें जो है मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ट्विटर की कैंपेन करनी है या हमें प्रोटेस्ट पे जो है आना है, परमिशन लेके आना है, क्या करना है, ये तमाम चीजें जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप तमाम लोगों से एक चीज गुजारिश है, दूसरों के बहकावे में मत आइए। इलेक्शन का माहौल है, दूसरों की बातों पे मत आइए। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको प्रोटेस्ट के लिए बुलाती है, प्लीज हिस्सा मत लीजिए, क्योंकि आपको पीछे का हकीकत नहीं मालूम है। वो लोग अपना सेटलमेंट करके आप लोगों को पीछे डाल देंगे और आपका नुकसान होगा। अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आपको भी पता है इससे पहले भी हम जो है कामयाब हुए हैं। आगे भी अगर हमें करना है तो मैं देखता हूं कि कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, हमें परमिशन कैसे लेनी है, ये तमाम चीजें जो है डिस्क्लोज जरूर करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आ रही है। हाँ, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट आती है, मैं सीएम इब्राहिम साहब से सवाल करना चाहता हूँ। मैंने सीएम इब्राहिम साहब जो है कांग्रेस को लेकर के जो है एकदम से उनके ऊपर टूट पड़े और जो है उनसे सवालात किए कि हिजाब के मसले में कहाँ थी कांग्रेस और कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स कहाँ थे करके जो है उन्होंने बहुत ही बड़ी ऊंची आवाज में जो है बहुत ही मतलब मैं बोल भी नहीं सकता उतने अ, खराब तरीके से जो है उन्होंने जो है बोला। और ये भी सवाल किया कांग्रेस के लोगों से, कुछ एमएलए और मिनिस्टर्स जो खासकर मुस्लिम्स हैं, अभी तो मिनिस्टर्स तो नहीं है कर्नाटका में, एमएलए जो भी हैं, उनसे इन्होंने पूछा कि क्या कोई मर्द ही नहीं है कर्नाटका के कांग्रेस में, ऐसे करके कुछ सवाल किया। तो इसलिए मैं कुछ सवाल जो है सीएम इब्राहिम साहब से करना चाहता हूं। आईएमए का केस जब एक्सपोज हुआ, आईएमए का केस जब एक्सपोज हुआ, तो आप क्या कर रहे थे? आप दूसरों को कहते हैं कि क्या वो मर्द नहीं है, और आप मुस्कान को लेकर के एक एग्जाम्पल देते हैं, मंडिया की हमारी एक बहन जिसने जो है हिजाब को लेकर के आवाज उठाई थी। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन मेरी बेटी का नाम भी मुस्कान ही है, वो अलग बात है। खैर, अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जेडीएस में कोई नहीं है? आप कांग्रेस को बोलते हैं, तो क्या जेडीएस में कोई नहीं है? जेडीएस ने क्या किया? आईएमए के ताल्लुक से अगर बात करूं, क्या आईएमए के इन्वेस्टर्स मुसलमान नहीं हैं? क्या ये मामला छोटा है? हीरा गोल्ड का मामला छोटा है? क्या इंजास का मामला छोटा है? क्या बुर्राह का मामला छोटा है? क्या एम्बिडेंट का मामला छोटा है? क्या मुजारबे का मामला छोटा है? क्या आला वेंचर्स का मामला छोटा है? आपने कभी इसके ऊपर एहतजाज नहीं किए, प्रोटेस्ट किए, ना कुछ किए। आपने बस, वो एक आदमी है मस्तान बोल के जेडीएस में, उसको आपने एक दो तीन जो है हाई फाई पोस्ट दे के उसको एक लेटर में जो है बकरा बना के छोड़ दिया। हैपाल क्षेत्र में आईएमए 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 करके जो है अपनी ही जो है तारीफ के गुण गाता जा रहा है। आईएमए के नाम पे आप लोग जो है पूरा जेडीएस जो है जीत जाएगी बोल के आप लोग समझ बैठे हैं पूरे कर्नाटका में। आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए आप लोगों ने क्या किया? जेडीएस वालों ने, कांग्रेस वालों ने भी जितना हमें उम्मीद थी उतना नहीं किया, लेकिन कम से कम तिनका तो सहारा दिया। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा आज, कम से कम जरूरत पड़ने पर जब हम इस यूट्यूब चैनल की जानिब से ट्वीट करते हैं किसी एमएलए को, वो जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, वहां पे जाके बातचीत करते हैं। वो बातचीत करने के बाद जो है ट्वीट में जवाब वापस देते हैं कि मतलब क्या हुआ था, क्या जो है मीटिंग में क्या आउटकम आया। फॉलोअप्स तो दे रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रेशर बना के रख रहे हैं कांग्रेस की जानिब से। अब पूरी कांग्रेस की मुसलमानों की लीडरशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आज मसला जो है आप जिस बात पर कर रहे हैं, मुझे गुस्सा इसलिए आया है। एक तरफ आपके जो सीएम का चेहरा है एचडी कुमार स्वामी जी, वो असेंबली में जाकर के बोलते हैं कि मैंने सिर्फ खजूर खाया था, नान बरी खजूरा तिंदे बेरो बिरयानी तिंदो। ये खजूर तो खाए ना, अब 5 करोड़ के खजूर खाए, मैं पैसे खाए बोल के नहीं बोल रहा हूं, ये खुद आपके ही
फार्मर चीफ मिनिस्टर जेडीएस के ही एचडी कुमार स्वामी जी ने असेंबली में यह बात कहा है कि मैंने खजूर खाया था। अब 5 करोड़ के खजूर ये खाए और किसी और ने जो है 400 करोड़ के खजूर खाए, तो फर्क क्या है? अब मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मुहावरा देता हूं। चींटी की चोरी करेंगे तो भी चोर है, हाथी की चोरी करोगे तो भी चोर है। अब मैं खजूर खाना चोरी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तो ये 5 करोड़ के खजूर जो खाए या नहीं भी खाए होंगे, किसको पता कितने करोड़, ये तो असेंबली में नहीं बताया, लेकिन खजूर खाया बोल के तो आपके फार्मर चीफ मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी जी ने बोल दिया असेंबली में। अब 400 करोड़ का जो खजूर खाया है करके जो एलिगेशंस लगे हैं मंसूर खान के तरफ से, वो शख्स आपके ऑफिस में लगातार आता रहता है। अब उनको भी मैं चोर नहीं कह रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि अक्यूज चोर बोल सकते हैं। कोर्ट में हियरिंग पेंडिंग है। अब ये इंसान को कांग्रेस ने जो है उसकी धूल तक अपने बाजू में आने नहीं देते, और आप अपने घर के ऑफिस में, होम ऑफिस जो है आपकी, तस्वीरें तो यही बता रहे हैं, वो आपके साथ आते जाते हैं। हासन में आपके रेवन्ना जी से जाके मिले थे, एक बहुत बड़ी ये हुई थी हासन के अंदर। तो 400 करोड़ का, 5 करोड़ का या खजूर का मसला क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया है। और आप बोलते हैं आज मुसलमानों के कोटे को लेकर के 4% के मामले में जो है कांग्रेस अगर आज जबान खोली है। हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, शायद इसलिए उन्होंने मुंह खोला हो। कम से कम मुंह तो खोला। कम से कम आपको जो है अभी फसाद डालने की जगह जेडीएस के मुसलमान के जितने भी लीडरान हैं और कांग्रेस के जितने भी मुसलमान लीडर हैं, ये क्यों नहीं हो जाते? मैं ये कह रहा हूं, आप ये फसाद क्यों ला रहे हैं दोनों के बीच में? अब उन्होंने तो कभी जेडीएस के बारे में उल्टा सीधा तो नहीं कहा स्टेटमेंट में। उन्होंने बोला कि जेडीएस के जानिब से ही ये 4% मुस्लिम कोटा हुआ जो है आया था, बट अभी बीजेपी की हुकूमत ने उसको वापस ले लिया है। इसके लिए वो जो है कानून का सहारा लेंगे, और आप इनको मजबूर कर रहे हैं कि आप सड़क पे आओ, अभी जो है प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो ना। देखिए, यहां पे जोश से नहीं हिकमत से काम करना है, ये मुझे मालूम है। अगर अभी हम प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं, सीएम इब्राहिम साहब, आपको याद दिला दूं, इलेक्शन का दौर चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेस्ट करने का समय अभी नहीं है, रमजान का भी बहाना नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने से नुकसान मुसलमानों को ही होगा, क्योंकि मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अगर मुसलमानों के लीडरान अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसका सीधा असर जो है वोट के बंटवारों में होगा, जो बीजेपी चाहती है कि ऐसा ही हो। चाहती है बीजेपी के जो है यहां पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो। उनकी चाल को अगर नाकामयाब करना है तो हमें कानून का सहारा लेना है, ना कि सड़क पर उतर आना है। अगर हम सड़क पर उतर आएंगे तो जो दूसरी कम्युनिटी है, लिंगायत की कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, और वो हमसे नाराज हो जाएंगे तो वो बीजेपी को जाके वोट डालेंगे। ना जेडीएस को मिलेगा वोट, ना कांग्रेस को वोट मिलेगा। तो आप एहतजाज करके क्या फायदा उठा रहे हो? हिकमत से काम लेना चाहिए। मुझे पता है कि इस बार जो फैसला लिया गया है वो हिकमत का फैसला लिया गया है। तो आप जब जो है कौम की खिदमत नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि कोई अगर हिकमत की बात करता है तो आप उनके ऊपर उल्टी सीधी बातें करें। आप कहते हैं, मैं आज तक चुप था, जेडीएस के बारे में मैंने कभी भी आईएमए के ताल्लुकात से ज्यादा नहीं बोला। बोला है तो छोटा मोटा बोल दिया, बस ज्यादा नहीं बोला था। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं अभी तक क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप जो है पंचवतना योजना लेके आ रहे हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को लेके फोकस कर रहे हैं, हेल्थ को लेके फोकस कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आज का स्टेटमेंट मुझे कहने पे मजबूर कर रहा है कि सच्चाई से भी जो मैं वाकिफ हूं, ये आवाम को भी सुना और आपको भी अच्छे से सुना। आप करना क्या चाहते हैं? आप क्या आईएमए के इन्वेस्टर्स मुसलमान नहीं हैं? कितने लोग हैं? सिर्फ शिवाजीनगर तक ही नहीं है मुसलमान आईएमए के, पूरे कर्नाटका रियासत में। सिर्फ कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है। आईएमए, हीरा गोल्ड, इंजास, बुर्राक, मार्गिनाल, आला वेंचर्स, टिफार्प, अजमेरा ग्रुप, एम्बिडेंट, हिमालय एडवाइजरी, नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स, बहुत सारे कंपनियां हैं जहां पे हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम से मुसलमानों को लूटा गया है। तो आपकी पार्टी ने क्या किया है, सिवाय इसके कि अब इलेक्शन का दौर है तो आपके प्रचार में कहा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर आप आईएमए के स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं। तस्वीरें तो आपके सीएम का चेहरा जो है एचडी कुमार स्वामी जी, उनके दिख रहे हैं। उनके भी चेहरे मैंने बार बार दिखाया है। मैं कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, ना जेडीएस को छोड़ा है, लेकिन आज मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं खामोश होना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वोट में बंटवारा हो। जेडीएस वर्सेस कांग्रेस में बंटवारा करना नहीं चाहता था, जेडीएस और कांग्रेस को बैलेंस करके जाना चाहता था। इसलिए मैंने मेरी जो मुद्दे हैं, आईएमए की इन्वेस्टरों की फाइट हो या हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों की फाइट हो या बाकी पोंजी हलाल पोंजी कंपनियों के इन्वेस्टरों की जो विक्टिमों की जो फाइट है, इसको फिलहाल के लिए मैं जो है बैलेंस्ड में लेके जाना चाहता था। और मैं नहीं चाहता था कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कोई जो है भेदभाव हो, उसमें फाइट हो और यहां पे वोट जो है बट जाए। मेरी फाइट जो है सीधे सीधे जो है मैं स्ट्रैटेजिकली, मैं स्मार्ट वे में जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो है जेडीएस और कांग्रेस को जोड़ करके मैं जो है आवाम को जो है अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था। अभी तक मैं जो दूसरों के ऊपर आवाज उठाता था, जो भी इसमें अक्यूज हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडरान अगर इसमें शामिल हैं या उनके तस्वीरें सामने आए, उनके अगेंस्ट में भी अगर आवाज उठाई है पहले, तो मैं फिलहाल के लिए उसको पीछे मेरे कदम उठा लिए हैं। और जेडीएस के लिए भी मैंने पीछे कदम उठा लिए हैं। मैं यही चाहता था कि इस वक्त जो है समझदारी की बात करनी चाहिए, हमें होशियारी से काम लेना चाहिए। इस वक्त जो है पूरे आवाम के बारे में सोचना चाहिए। आईएमए का केस तो इंशाल्लाह हल हो ही जाएगा, क्योंकि कोर्ट में मैटर चल रहा है और जो है तिनका का सहारा ही सही, कांग्रेस के लीडरान हमारे साथ हैं, जेडीएस के कोई नहीं है। बस सिवाय जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। सड़क पे आके आईएमए के बारे में बात करते हैं वो आपके मस्तान जो है, जिसको आपने लमसी पोस्ट दे दिए हैं। हकीकत ये है। और आपका ही एक लीडर जो है मुझे बेंगलुरु बुलाता है और जो है कट्टा सुब्रमण्या जो बीजेपी का लीडर है उससे मिलवाता है, और उससे मिलवाने के बाद कहता है कि आईएमए की प्रोटेस्ट हम बीजेपी के बैनर में करें। क्यों करें भाई, क्यों करें? आपका ही जेडीएस का ही लीडर मैं बता रहा हूं। ये सब चीजें मैं नहीं लाना चाहता था, लेकिन आज आपने मजबूर किया है कि मैं तमाम चीजें जो है पब्लिक के सामने खुलकर बोलूं। मुझे नहीं लगता है कि जेडीएस हमारी मदद कर सकेगी। कांग्रेस तो कम से कम तिनका का सहारा तो हमें दे रही है, लेकिन जेडीएस तो रत्ती भर भी हमारी मदद के लिए नहीं आई है। सिर्फ खजूर खा लिया और बात खत्म। रमजान हब्बा इत्तू इफ्तियार पार्टी ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಜೂರ ತಿಂದೆ, ಯಾವ बिरयानी ತಿಂದೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। अब उन्होंने 400 करोड़ की बिरयानी खाए, वो कोर्ट बताएगा, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम ये जो बोले असेंबली में 5 करोड़ के खजूर खाए या नहीं खाए, वो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं, इसके बारे में कभी गौर किया है? आप उस पार्टी में गए तो वहां पे आप उस पार्टी के जो है एक, हाँ, बहुत ही लॉयल है आप पार्टी के लिए। कांग्रेस में थे तो आप प्लास्टर लगा के बैठे थे, कांग्रेस के लिए लॉयल थे। आज जेडीएस में है तो आप जेडीएस कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं। क्यों आईएमए के लिए आपने आवाज नहीं उठाई? अब बात आती है असेंबली में कांग्रेस के 3 लीडरों ने, जो मैं जानता हूं, मेरे पास वीडियो की एविडेंस है, मैं आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस के 3 लीडरों ने अमेंडमेंट करवाया पोंजी केसेस को लेकर के। केपीआईडी एक्ट में अगर अमेंडमेंट उस समय नहीं होता, कांग्रेस के लीडरों ने उसको सपोर्ट नहीं किया होता उस समय,
तो आज ये आईएमए का केस हो या बाकी के पोंजी कंपनी हीरा गोल्ड, इंजास, मुजारिबा, मॉर्गेनाल जैसे कंपनियों का जो है रिकवरी नहीं होता और ये लोग जो है जेल नहीं जाते, जितने भी चोर लोग हैं। तो आप आज उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। कमियां दोनों पार्टियों में है भाई साहब, दोनों पार्टियों में कमियां हैं। बात अगर आती है मुसलमानों के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो मुसलमानों के लिए हिकमत से करिए, जोश से मत करिए साहब। सीएम इब्राहिम साहब, ये आपसे उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तस्वीरें मैं नहीं लाना चाहता था, फिर से मैं लोगों की जो है याददाश्त को ताजा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज का स्टेटमेंट आपने जो बोला वो बिल्कुल जो है माफी के लायक नहीं है। आपके लोग क्या कर रहे थे जब आईएमए का लोग, आज आप घर में जाके देखे हैं बेवाएं कितने लोग परेशान हैं आज आईएमए की वजह से, हीरा गोल्ड की वजह से, इंजास की वजह से, बुर्राक की वजह से, मार्गेनाल की वजह से, अजमेरा ग्रुप की वजह से, एम्बिडेंट की वजह से। जानते हैं आप कुछ? जब आप नहीं जानते तो आपको बोलने का भी हक नहीं है, बस जुमलेबाजी करोगे आपको। हाँ, ये ठीक कहते हैं लोग, कांग्रेस वाले कहते हैं सीएम इब्राहिम जो है कॉमेडी मैन है, पब्लिक को इकट्ठा करने में बहुत ही जो है टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन हकीकत में जब काम की बात हो तो कुछ नहीं होता है। कहां किए आप, क्या किए आप? इस बार जो इलेक्शन होगा वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं होगा। इस बार का इलेक्शन जो पार्टी हमें कमिटमेंट देगी कि जैसे ही पावर में आएगी, चाहे मंसूर खान से पैसे वसूल हो या नहीं हो, गवर्नमेंट अब से अपने पॉकेट से देगी करके जो भी जो है स्टेटमेंट देगा और जो भी हमें मदद करने के लिए आएगा, उस पार्टी को इस बार जो है आईएमए के नाम से इस बार जो है केस, ये वोटिंग चलेगी और आईएमए के, हीरा गोल्ड के और तमाम कंपनियों के इन्वेस्टर्स जो है तैयार करेंगे कि कौन सी पार्टी सत्ते में आना है, कौन सी पार्टी जो है कर्नाटका में आना चाहिए। पिछली बार शिवाजी नगर का मसला था भाई साहब, इस बार पूरे कर्नाटका रियासत कर्नाटका का जो है मामला है। पूरे कर्नाटका में भी आईएमए के इन्वेस्टर्स है, पूरे कर्नाटका में पूरे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स है, पूरे कर्नाटका में इंजास के इन्वेस्टर्स है, पूरे कर्नाटका में एम्बेडेड के इन्वेस्टर्स है, पूरे कर्नाटका में 40 से भी ज्यादा फर्जी कंपनियों में जो पैसा डूबा हुआ है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सब परेशान हाल है, पूरे कर्नाटका में है। और इस बार जो इलेक्शन होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि ये लोग किसको वोट देंगे, और ये उसको वोट देंगे जिसको जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है उनको जितना पैसा, 1000-1500 करोड़ की बात है, उतना पैसा अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से अलॉकेट करते हैं तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। कब तक चुप बैठेंगे, कब तक चुप बैठेंगे सीएम इब्राहिम साहब? मैं अभी तक नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप बोलूंगा जरूर। पब्लिक जाग रही है, जो हमें जो है जितना अभी 1000 एज पर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिपोर्ट आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए 1400 चिल्लर जो है करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 1400 चिल्लर में 100 करोड़ रुपए छोड़ो, अभी ऑलरेडी पैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट जमा हो चुका है। कम से कम 1000 करोड़ का कमिटमेंट अगर गवर्नमेंट देती है कि हम जो है अपने पॉकेट से जो है, गवर्नमेंट के पॉकेट से जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को जैसे ही जो है पार्टी जो है पावर में आती है, इमीडिएटली पैसा जो है गवर्नमेंट के फंड से जो है रिलीज करेगी बोल के, क्योंकि गवर्नमेंट भी बराबर की हिस्सेदार है। मंसूर खान के साथ, नौहरा शेख के साथ, वो मिसबा मुकर्रम के साथ, आला वेंचर्स के नदीम के साथ, अल-फलाह के इरफान के साथ, ये तमाम जो है लोगों के जो है एम्बिडेंट के फरीद के साथ गवर्नमेंट के कुछ लोग भी शामिल थे। ये कोर्ट में प्रूव हो चुका है। गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, हमारा नुकसान जो है भरपाई अगर करेगी तो वो गवर्नमेंट ही करेगी। अब इसका कमिटमेंट जब तक आप लोग नहीं देंगे, ना जेडीएस को वोट मिलेगा ना कांग्रेस को वोट मिलेगा। जो हमें कमिटमेंट देगा उसी पार्टी को वोट मिलेगा।
ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है हम लोगों की तरफ से, और ये चेतावनी समझिए, चाहे आईएमए के इन्वेस्टर हो, चाहे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हो, या एम्बेडेड के इन्वेस्टर हो, या इंजास के हो, या बुर्राह के हो, या मॉर्गेनॉल के हो, या नाफिया एडवाइजरी के हो, टिफार्थ के हो, आला वेंचर्स के हो, नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स के हो, हिमालय एडवाइजरी के हो, अजमेरा ग्रुप के हो, या ड्रीम्स इंफ्रा के हो, या ग्रीन बर्ड्स फार्म्स के हो, कानवा ग्रुप के हो, तमाम पोंजी कंपनीज के जो विक्टिम्स है, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग तैयार करेंगे इस बार पार्टी कौन सी जो है कर्नाटका में हुकूमत में आएगी, ये ठान लीजिएगा। फिलहाल मैं दर्शकों से जो है इजाजत मांगता हूं, प्लीज आप इस वीडियो को खूब वायरल करें, दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल andhrasiasat.com, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और शेयर करना मत भूलेगा, शेयर करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।